अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब ने कल कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताईं और दिल पे एक भारी पत्थर रख के आपको और हमें कुछ हक़ाइक़ जो उनकी नज़र में है वो बताएं कि किफ़ायत शारी अब इख्तियारी नहीं बल्कि हर शहरी की ज़िम्मेदारी होगी। महदूद वसाइल के बावजूद महंगाई के तूफ़ान को रोक रखा है इन्होंने और मुश्किल वक्त है। मतलब कमोबेश वैसी बातें जो आप और हम 77 साल से सुनते हुए आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है, मुश्किल वक्त है, कड़ा वक्त है, कौम को ये करना है, कौम को वो करना है, सब कुछ कौम ने करना है, इन्होंने कुछ नहीं करना। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पिछले 2.5-3 साल से हम लोग सब बहुत किफ़ायत शुआर हो गए हैं। हम लोग लाइट ऑन करते हुए दिल डरता है कि बिजली का बिल कितना आ जाएगा। एसी ऑन करते हुए भी रूह कांपती है कि अब ये महीने के एंड में क्या इसका बिल आएगा, क्योंकि आपने तो मीटर पे फिक्स चार्जेस कर दिए हैं, पता नहीं उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट और क्या क्या और कौन सी चीज़। आपने तो आम आदमी की जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी से खुशियाँ कशीद कर ली हैं। वो एक नॉर्मल घर जो हफ्ते में एक दफ़ा गोश्त खाता था वो उससे भी चले गए हैं। अब सब्ज़ी और दालों पे गुजारा होता है, लेकिन वो भी एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि किफ़ायत शुआरी कहाँ करनी है? क्या सांस हम लोगों ने आहिस्ता लेना है, या क्योंकि सोलर पर भी आपने टैक्स लगा दिया तो मेरे ख्याल में अब एक ऑक्सीजन ही बचती है, वो भी आप ज़रा देख लीजिए कि औसतन एक शख्स कितनी ऑक्सीजन ले सकता है, और उसके बाद जो फ़िज़ा में है आप उसके ऊपर भी टैक्स लगा दें, क्योंकि हमने तो आप लोगों को पालना है। तो ये जो चंद मुट्ठी भर बदमाशियाँ, मैं अशराफिया नहीं कहती, कि अशराफिया तो एक शरीफ लोगों को बोलते हैं, जो मुसल्लत हुआ बटोला जो बदमाशियाँ हैं उनको पालना भी हमने है। नया कभी बजट आने वाला है, मैं कहती हूँ कि इस तरमीम में एक ये भी कर दीजिएगा कि हम लोग अपनी ज़कात आप लोगों को देने के पाबंद हों, क्योंकि वो अय्याशियाँ रुकनी नहीं चाहिए। ये तमाम मुश्किल फ़ैसले आवाम के लिए हैं, और जो आपके प्रोटोकॉल में गाड़ियाँ, आपके वज़ीर, आपके मुशीर, जो ब्यूरोक्रेट्स, ये बाबू बिठाए हुए जजेस जो यहाँ पर इंसाफ तो दे ना सके, 139 नंबर तक वो कहते हैं कि हमारे अदालती निज़ाम को पहुँचा दिया, लेकिन हम उनको जीते भी पालेंगे। उसके बाद वो रिटायर हो गए, हमने उनको भी पालना है, और खुदा न खास्ता ज़ाहिर हर किसी ने दुनिया से जाना है और वो दुनिया से चले गए तो फिर अगर उनकी बेवा हुई तो हमने उनको भी पालना है। ये सिर्फ आपको एक इदारे का बता रही हूँ। तो ये तमाम चीज़ें क्या आवाम ने करनी है? आप बताइए ना कि आवाम, अभी आपने कहा इसी तकरीर में कि आप गाड़ी में या पेट्रोल बाइक में पेट्रोल डलवाते हुए आप सोचते ज़रूर होंगे कि हुकूमत ने सब्सिडी दी है। बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जब वो पेट्रोल जाता है और वो कहते हैं ना कि वो किसी की टैंकी भी नहीं फुल होती, और बाइक की वो तो बेचारे खैर पहले भी यहाँ पर कराची में चलते थे या 200 या 300 का पेट्रोल डलवाते थे, और गाड़ी की भी जब सुई नहीं हिलती तो आप सब लोगों के चेहरे सामने आते हैं जो जो इस वो कहते हैं ना कि इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो हमारे दिल से, हमारी ज़ुबान से 4 हर्फ ही निकलते हैं, कोई दुआ नहीं निकलती, ना ये सोच आती है कि आपने ये बोझ अपने सर लिया। आपके वज़ीर ख़जाना ने आके बताया है कि 28 दिन का तेल यहाँ इस मुल्क में मौजूद है, और उसके बाद कोई हम पे ऐसी पाबंदी भी नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि वहाँ से सिर्फ हमारे ही आ रहे हैं तेल के जहाज़, मगर आप लोगों ने वो कहते हैं कि बदमाशियाँ हैं ना पेट्रोल कंपनियों को, वो भी ज़ाहिर किसी गरीब का पेट्रोल पंप तो है नहीं, उनको नवाजने के लिए आपने उनकी जेब पे डाका मार के यकमुश्त एक फ़ैसले से आपने 1 अरब 23 करोड़ ऐसे आपने निकाल लिए, और अब आप आकर हमें बता रहे हैं कि ये हुकूमत ने ये बोझ अपने सर लिया है। जब हुकूमत 2 जहाज़ों का बोझ अपने सर पे ले सकती है, जब हुकूमत अपने दौरों का जो बोझ सर पे ले सकती है, जब हुकूमत अपने बेफजूल मंसूबों का बोझ अपने सर पे ले सकती है, बजाय कि आवाम की ज़िंदगी सही करने के, या उनको वो कहते हैं ना कि बजाय कि मछली देने के मछली पकड़ाना भी नहीं सिखा रही और उनको भिखारी बनाया हुआ है, तो ये बोझ आप हमारे सर पे कोई एहसान नहीं कर रहे। ये जो IMF का अरबों खरबों का आप कर्जा लेते हैं, उससे किसी आवाम की, किसी वो कहते हैं किसी गरीब की ज़िंदगी सही नहीं हुई, वो तो आप लोगों की अय्याशियों में खर्च होता है। अब देखिए ना, जैसे आप कल आए यहाँ पर कराची में, आपने पूरे कराची में बलवा कर दिया, पूरे कराची की आपने ट्रैफिक जैम कर दी। अगर आप एक अवामी लीडर हैं तो आते ना, आप किसी PIA से या एयर ब्लू से या किसी भी निजी एयरलाइन से आप आते, लेकिन मसला ये है कि हम कीड़े मकोड़े हैं,
اور اس میں شاید تھوڑا قصور ہمارا بھی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اٹھ نہیں رہے نا صحیح طریقے سے. لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت یہ وہ جس اسپرنگ کو جتنا پریشر سے دبائیں گے، جس وقت یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پریشر کوکر پھٹا، یہ اسپرنگ اچھل کر آیا، تو وہ آپ جتنا دباتے نا تو وہ پھر آ کے منہ کے اوپر ہی لگتا ہے، منہ زخمی ہوتا ہے. تو خدا کے لیے یہ آپ ہر 4 دن بعد آ کر ہمیں بھاشن مت دیا کریں کہ آپ نے پیٹرول کی قیمت کے ساتھ یہ کر دیا اور عوام کو اب آپ نے کفایت شعاری کرنی ہے. تو جن کی لاکھوں میں پینشنز ہیں، آپ ان کی پینشنز ختم کریں یا اس کا 70% آپ اس کی کٹوتی کریں. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 50% پیٹرول میں کمی کر دی ہے، تو مونوٹائزیشن کے پیسے ہیں جو گاڑیاں، اسی میں آپ نے مشکل وقت، تو پاکستان تو ہمیشہ سے مشکل وقت میں، آپ نے اپنے ممبران کی، جتنے بھی اسمبلی کے ممبران، آپ نے ان کی تنخواہوں میں 500 اضافہ کر دیا. اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر صاحب، ان کی تو تنخواہ ماشاءاللہ 21 لاکھ روپے. اب بھی ان سے پوچھے تو ان کو گزارا نہیں ہو رہا ہوگا، تو سوچیں 25,000 والے کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا. تو آپ سے گزارش ہے، زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے مت آ جایا کریں، اور یہ اس طرح کے الفاظ مت کہیں کہ عوام قربانی دے. عوام مسلسل قربانی دیتی بھی آ رہی ہے. اب تھوڑی سی قربانی آپ دے کے دیکھ لیں، تھوڑا سا کفایت شعاری جو ہے وہ آپ کر کے دیکھ لیں. بند کریں سب کے فری بجلی کے یونٹس، بند کریں سب کا پیٹرول، کریں ان کی پینشنز، کیونکہ جتنی بھی یہ جن کی 15 لاکھ پینشن ہوتی ہے نا، ان کو ضرورت نہیں ہوتی. یہ تمام کریں. اس دفعہ قربانی آپ دے کے دیکھیں. جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے، جو خودکشی کرنے پر مجبور ہے، جو آپ کے لگائے ہوئے بجلی کے کارخانوں سے مری ہوئی ہے عوام، ان کے اوپر اور بوجھ مت ڈالیں. تھوڑا کہے کو خدا کے واسطے بہت سمجھ لیں، اور عوام سے ان کے جینے کا حق مت چھینیں. آپ کے جتنے بھی جھوٹ ہیں، آپ لوگ آ کے، پوری حکومت آ کے ہم لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ چورن چٹاتی ہے. گلا ویسے بھی خراب ہے آفٹر رمضان، تو ہم یہ چورن لینے کو تیار نہیں ہیں. اور وہ پرانی ٹافی کو نئے ریپر میں نہ کریں. اب یہ جو فکرے ہیں، یہ سن کے دماغ پک گیا ہے. تو یہی آپ سے گزارش کرنا تھی کہ جو کرنا ہے خاموشی سے کر لیں، یا آ کے آپ ہمیں نہ بتایا کریں، یا پھر جو آپ لوگوں کی چیزیں ہیں وہ میڈیا پہ نہ آنے دیا کریں. میڈیا تو ویسے ہی آپ کے کنٹرول میں ہے، تو مت بتایا کریں ہمیں.